कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी दो रास्तों के बीच चलती रहती है। एक रास्ता होता है आसान, तुरंत खुशी देने वाला, और दूसरा रास्ता होता है मुश्किल, लेकिन असली बदलाव देने वाला। यही कहानी है डिसिप्लिन और एडिक्शन की। एडिक्शन हमेशा धीरे धीरे शुरू होती है। कोई भी इंसान एक दिन में एडिक्टेड नहीं बनता। शुरुआत होती है छोटे कंफर्ट से, थोड़ी स्क्रॉलिंग, थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ी देर और सो जाना, और फिर वही चीज आदत बन जाती है। एडिक्शन हमें बुरा महसूस नहीं कराती शुरुआत में, वो हमें अच्छा महसूस कराती है। यही उसकी ताकत है। लेकिन डिसिप्लिन अलग है। डिसिप्लिन शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है। सुबह जल्दी उठना, फोन दूर रखना, पढ़ाई करना, खुद पर काम करना, यह सब आसान नहीं होता। डिसिप्लिन तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास देता है। और यही फर्क है। एडिक्शन तुरंत रिवॉर्ड देता है, डिसिप्लिन डिलेड रिवॉर्ड देता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए वो हमें वही करने के लिए पुश करता है जो फेमिलियर और कंफर्टेबल हो। इसीलिए एडिक्शन ऑटोमेटिक बन जाती है और डिसिप्लिन कॉन्शियस चॉइस बनती है। लेकिन सच्चाई ये है, हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। आप सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं करते, आप खुद को साबित करते हो कि आप कंट्रोल में हो। एडिक्शन कंट्रोल छीन लेती है। धीरे धीरे डिसीजंस छोटे हो जाते हैं, फोकस कम हो जाता है और गोल्स दूर लगने लगते हैं। इंसान सोचता है कि वो फ्री है, लेकिन असल में वो अपनी आदतों का कैदी बन चुका होता है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हो, तब जिंदगी मैनेजेबल लगने लगती है। टाइम आपका दोस्त बन जाता है, गिल्ट कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ है, नो फन लाइफ पुसैप है। लेकिन सच उल्टा है। डिसिप्लिन आपको वो लाइफ देता है जहां आप गिल्ट के बिना एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने काम किया है, आपने खुद से वादा निभाया है। एडिक्शन आपको भागने की आदत देती है, डिसिप्लिन आपको सामना करने की ताकत देता है। जब आप बोर्ड होते हो, एडिक्शन कहती है डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, डिसिप्लिन कहती है ग्रोथ ढूंढो। जब आप टायर्ड होते हो, एडिक्शन कहती है छोड़ दो, डिसिप्लिन कहती है थोड़ा और आगे बढ़ो। और धीरे धीरे यही छोटे डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन से पैदा नहीं होती, वो छोटे कमिटमेंट से पैदा होती है। हर दिन थोड़ा, बार बार, क्वाइटली, बिना शोर के। कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता जहां इंसान डिसिप्लिन्ड बन जाता है, वो धीरे धीरे बनता है। सबसे पावरफुल बदलाव तब होता है जब आप ये समझ लेते हो, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। एडिक्शन परफेक्शन का इल्यूजन देती है, डिसिप्लिन प्रोग्रेस का रियलिटी देता है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हो कि डिस्कंफर्ट ग्रोथ का हिस्सा है, उस दिन डिसिप्लिन आसान लगने लगती है। और जिस दिन आप इंस्टेंट प्लेजर पर सवाल करना शुरू कर देते हो, उस दिन एडिक्शन कमजोर होने लगती है। आपकी जिंदगी किसी बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो बदलती है रोज के छोटे चॉइसेस से। फोन उठाना या किताब उठाना, सोचना या एक्शन लेना, भागना या सामना करना। डिसिप्लिन लाउड नहीं होती, वो शांत होती है। कोई अप्लॉज नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, बस धीरे धीरे लाइफ बदलती रहती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो, आपने खुद को बना लिया। याद रखो, एडिक्शन आपको टेम्पररी कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट देती है। डिसिप्लिन आपको टेम्पररी डिस्कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइड देती है। और आखिर में जिंदगी उसी की बनती है जो आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होने की हिम्मत रखता है, ताकि कल वो फ्रीली जी सके। शायद डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, शायद डिसिप्लिन का मतलब खुद को रिस्पेक्ट करना है। अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि आप आज आसान रास्ता छोड़ सको, क्योंकि असली जीत तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, और फिर भी आप सही चॉइस करते हो। और धीरे धीरे एडिक्शन की आवाज कम होने लगती है और डिसिप्लिन की आवाज आपकी पहचान बन जाती है।
हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई चलती है जिसे बाहर कोई नहीं देख पाता। ये लड़ाई होती है डिसिप्लिन और एडिक्शन के बीच। ये लड़ाई अचानक शुरू नहीं होती, ये धीरे धीरे जन्म लेती है। रोज के छोटे छोटे फैसलों में, उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता और आपको खुद से तय करना होता है आसान रास्ता चुनना है या सही रास्ता। एडिक्शन हमेशा आकर्षक दिखती है। वो हमें आराम का वादा करती है, तुरंत खुशी देती है और हमें यह महसूस कराती है कि बस अभी एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे। शुरुआत में सब हार्मलेस लगता है, थोड़ा फोन, थोड़ी टाल मटोल, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, लेकिन यही छोटे पल धीरे धीरे हमारी पहचान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन है, शांत, साधारण और बिना शोर के। वो हमें मजबूर नहीं करती, वो हमें बुलाती है। वो कहती है अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज के छोटे चॉइसेस से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एडिक्शन सिर्फ बड़ी चीजों में होती है, लेकिन असली एडिक्शन वो है जो नॉर्मल लगती है। बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, अनकंफर्टेबल चीजों से बचना, इंस्टेंट प्लेजर की आदत, ये सब धीरे धीरे हमारे फोकस, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन को कमजोर कर देते हैं। एडिक्शन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वो आपको महसूस नहीं होने देती कि आप बदल रहे हो। वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स कम करती है, पेशेंस कम करती है और एफर्ट से दूरी बढ़ाती है। इंसान सोचता है कि वो बस आराम कर रहा है, लेकिन असल में वो ग्रोथ से दूर जा रहा होता है। डिसिप्लिन इसके उलट काम करती है। वो शुरुआत में बड़ी नहीं दिखती, बस एक डिसीजन, एक छोटा स्टेप, एक दिन का कमिटमेंट। लेकिन हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हो, आप अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो कि आप कंट्रोल में हो। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है खुद के साथ। आप खुद से कितना सच बोलते हो, खुद से किए वादे निभाते हो या नहीं, यही तय करता है कि आप डिसिप्लिन्ड बनोगे या एडिक्टेड। हमारा दिमाग कंफर्ट पसंद करता है, वो दर्द से बचना चाहता है, इसीलिए वो हमें वही करने के लिए पुश करता है जो आसान हो। इसी वजह से एडिक्शन ऑटोमेटिक बन जाती है और डिसिप्लिन कॉन्शियस एफर्ट मांगती है। लेकिन यहीं एक पावरफुल रियलाइजेशन छिपा है। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने चॉइसेस हो। हर बार जब आप अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेते हो, आप अपने भविष्य को शेप कर रहे होते हो। एडिक्शन सिर्फ समय नहीं चुराती, वो विश्वास चुराती है, खुद पर विश्वास। जब आप बार बार चीजें टालते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग मानने लगता है कि आप रिलायबल नहीं हो, और यही सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है। डिसिप्लिन उस विश्वास को वापस बनाती है, धीरे धीरे, क्वाइटली, बिना प्रेशर के। एक दिन आप कुछ पूरा करते हो, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और अचानक आपको महसूस होता है कि आप बदल रहे हो। यह सिखाता है कि अवेयर कैसे बनना है, क्योंकि बदलाव अवेयरनेस से शुरू होता है, मोटिवेशन से नहीं। जब आप नोटिस करना शुरू करते हो कि कौन सी चीज आपको कमजोर बना रही है और कौन सी मजबूत, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को दिशा देना है। एडिक्शन आपको पल में फंसा देती है, डिसिप्लिन आपको भविष्य से जोड़ती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कंफर्ट हमेशा केयर नहीं होता और डिस्कंफर्ट हमेशा पनिशमेंट नहीं होता। कई बार डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का दरवाजा होता है। आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी, बस अगला सही डिसीजन लेना है, क्योंकि हर छोटा सही डिसीजन आपकी आइडेंटिटी को रीराइट करता है। और एक दिन आप महसूस करते हो लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन आप मजबूत हो गए हो। और शायद यही शुरुआत है डिसिप्लिन की शुरुआत, जागरूकता से। जब आप देखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो और धीरे धीरे चुनना शुरू करते हो, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी उस चीज से नहीं बनती जो आप चाहते हो, वो उस चीज से बनती है जिसे आप बार बार चुनते हो। जब इंसान अपनी आदतों को समझना शुरू करता है, तब उसे एक और गहरी चीज दिखाई देने लगती है। हम जो करते हैं उसका बड़ा हिस्सा इच्छा से नहीं,
बल्कि रिवॉर्ड की तलाश से चलता है। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की ओर खींचता है जहां तुरंत अच्छा महसूस हो। यह कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है। हर बार जब हमें कोई छोटी खुशी मिलती है, एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो, कोई डिस्ट्रैक्शन, दिमाग शोर पाई एक सिग्नल भेजता है कि और पाई ये अच्छा है, इसे दोबारा करो। धीरे धीरे यही सिग्नल पैटर्न बन जाता है। हम चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जरूरी हैं। हम चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें फील करवाती हैं कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहीं से एडिक्शन की जड़ और गहरी हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली खुशी और इंस्टेंट प्लेजर अलग अलग चीजें हैं। इंस्टेंट प्लेजर हल्का होता है, जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, लेकिन उसका असर रहता है। वो पेशेंस कम करता है, फोकस तोड़ता है और मेहनत को बोरिंग बना देता है। इंसान नोटिस करता है कि अब सिंपल चीजों में मजा कमाने लगा है। पढ़ाई, काम, लंबा फोकस सब भारी लगने लगता है, क्योंकि दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका होता है। ये कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं होता, ये बहुत शांत तरीके से होता है। जैसे आवाज धीरे धीरे कम हो जाए और आपको पता भी ना चले, वैसे ही अटेंशन धीरे धीरे टूटने लगता है। यहीं एक बड़ा रियलाइजेशन आता है। समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है, समस्या ओवर स्टिमुलेशन की है। जब दिमाग बार बार आसान रिवॉर्ड्स पाता है, तब उसे कठिन चीजों में एफर्ट देने का कारण नहीं दिखता। लेकिन यही जगह अवेयरनेस की शुरुआत भी बनती है। जब इंसान समझता है कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि पैटर्न्स कर रहे हैं, तब बदलाव संभव हो जाता है। डिसिप्लिन यहां फोर्स बनकर नहीं आती, क्लैरिटी बनकर आती है। आप खुद से पूछना शुरू करते हो, क्या यह मुझे ग्रो कर रहा है या बस मुझे व्यस्त रख रहा है? क्या मैं चूज कर रहा हूं या मैं ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा हूं? धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है रिएक्शन और चॉइस के बीच, और उसी दूरी में फ्रीडम छिपी होती है। जब आप हर अर्ज पर तुरंत एक्ट नहीं करते, तब दिमाग नया पैटर्न सीखता है। वो सीखता है कि इंतजार करना भी सेफ है, एफर्ट देना भी पॉसिबल है, और सैटिस्फैक्शन सिर्फ तुरंत नहीं, देर से भी मिल सकता है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है, साइलेंस भारी लगता है, बोर्डम अजीब लगता है, लेकिन यही मोमेंट्स दिमाग को रीसेट करते हैं। इंसान समझने लगता है कि बोर्डम दुश्मन नहीं है, वो एक खाली जगह है जहां फोकस वापस बन सकता है, क्रिएटिविटी लौट सकती है और क्लैरिटी जन्म ले सकती है। धीरे धीरे सिंपल चीजें फिर से मीनिंगफुल लगने लगती हैं। एक काम पूरा करना, बिना डिस्ट्रैक्शन बैठना, खुद से बात करना, ये सब छोटे विक्ट्रीज बन जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान रिवॉर्ड का मतलब बदल देता है। पहले रिवॉर्ड कंफर्ट था, अब रिवॉर्ड प्रोग्रेस बन जाता है। पहले खुशी कंजम्पशन से आती थी, अब क्रिएशन से आने लगती है। यह कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह छोटे पॉजेस से बनता है, छोटे अवेयरनेस मोमेंट से। हर बार जब आप ऑटोमेटिक बिहेवियर को पहचानते हो और थोड़ी देर रुकते हो, आप अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाते हो और धीरे धीरे एक शांति लौटने लगती है। वो शांति जो डिस्ट्रैक्शन में नहीं मिलती, वो शांति जो कंट्रोल से मिलती है। इंसान महसूस करता है कि एनर्जी बढ़ रही है, फोकस स्टेबल हो रहा है और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा वापस आ रहा है। क्योंकि अब डिसीजंस इंपल्स से नहीं, इंटेंशन से आ रहे हैं। यही समझ आता है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को डिनाई करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि असली सैटिस्फैक्शन कहां है। इंस्टेंट प्लेजर की दुनिया बहुत लाउड होती है, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा क्वाइट होती है। वो धीरे धीरे होती है, बिना अनाउंसमेंट के। और एक दिन आप नोटिस करते हो कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब नॉर्मल लगने लगी हैं। शायद असली बदलाव यही है, जब आपको हर पल एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, जब आपको पता होता है कि धीमा भी ठीक है, और जब आप जानते हो कि इंतजार करना हार नहीं है, तैयारी है। क्योंकि आखिर में दिमाग वही बनता है जिसे वो बार बार अनुभव करता है। और जब आप अवेयरनेस चुनते हो, पेशेंस चुनते हो,
एफर्ट चुनते हो, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बनने लगती है। और तब समझ आता है, फ्रीडम बाहर नहीं मिलती। फ्रीडम उस पल में मिलती है जब आप अर्ज और एक्शन के बीच रुक पाते हो और कॉन्शियसली चुनते हो। किसी भी बदलाव का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जारी रखना। इंसान अक्सर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट में फैसला ले लेता है कि अब वो बदल जाएगा। उस पल में क्लैरिटी होती है, मोटिवेशन होती है और सब पॉसिबल लगता है। लेकिन असली परीक्षा उस पल के बाद शुरू होती है, जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है और रूटीन शुरू होता है। यहीं पर बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव एक फीलिंग से होगा, जबकि बदलाव एक प्रोसेस से होता है। फीलिंग आती जाती रहती है, प्रोसेस रहता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि कंसिस्टेंसी कोई बड़ी हीरोइक चीज नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत साधारण होती है, कभी बोरिंग भी लगती है। वही काम बार बार, बिना अप्लॉज के, बिना इंस्टेंट रिजल्ट के। यहीं एक गहरी समझ पैदा होती है। बदलाव इंटेंसिटी से नहीं, रेपिटेशन से आता है। हमारा दिमाग ड्रामेटिक चीजों को याद रखता है, लेकिन जिंदगी ड्रामेटिक मोमेंट्स से नहीं बनती। वो बनती है छोटे स्टेबल एक्शंस से, जो इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें खास नहीं मानते, लेकिन समय के साथ वही एक्शंस आइडेंटिटी बन जाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि अगर आज परफेक्ट नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया। यही वो ट्रैप है जो प्रोग्रेस को रोक देता है, क्योंकि परफेक्शन प्रेशर देता है और प्रेशर अवॉइडेंस पैदा करता है। धीरे धीरे ये समझ साफ होती है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, वापस आना जरूरी है। एक दिन मिस हुआ तो अगला दिन फिर से करना, यही असली ताकत है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का विजिबल रूप है। ये लाउड नहीं होती, लेकिन रिलायबल होती है। ये एक्साइटमेंट पर डिपेंड नहीं करती, ये कमिटमेंट पर चलती है। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, इंसान एफर्ट करता है, लेकिन बदलाव छोटा लगता है। यहीं पेशेंस की भूमिका शुरू होती है, क्योंकि कई बदलाव सरफेस पर देर से दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत पहले शुरू हो चुके होते हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, वैसे ही हैबिट्स भी पहले इनविजिबल रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि फाउंडेशन बन रही है। धीरे धीरे इंसान रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना सीखता है। वो पूछना शुरू करता है, आज मैंने सही दिशा में कदम लिया या नहीं? और यही सवाल प्रेशर कम करता है और कंसिस्टेंसी आसान बनाता है। सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब काम आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि करना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो क्योंकि आप वो इंसान बन रहे हो जो पढ़ता है। आप डिस्ट्रैक्शन से इसलिए दूर नहीं रहते क्योंकि रूल है। आप दूर रहते हो क्योंकि आप फोकस्ड इंसान बनना चाहते हो। जब एक्शन आइडेंटिटी से जुड़ जाता है, तब कंसिस्टेंसी नेचुरल लगने लगती है। इस सफर में सेटबैक्स आते हैं, एनर्जी कम होती है, मूड बदलता है, कभी डाउट आता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन यही ग्रोथ की मैच्योरिटी बनती है, जब आप अनसर्टेनिटी के बावजूद जारी रखते हो। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करती, वो छोटे प्रॉमिसेस पर टिकती है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, और फिर समय के साथ बहुत। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जो पहले मुश्किल लगता था, अब नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि दिमाग रेपिटेशन से कंफर्ट बनाता है। यही एक शांत कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो कॉन्फिडेंस जो लाउड नहीं होता, लेकिन स्टेबल होता है। आपको पता होता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप रिलायबल हो। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, खुद के लिए रिलायबल बनना। कंसिस्टेंसी जिंदगी को तेज नहीं बनाती, वो जिंदगी को स्टडी बनाती है। और स्टडी चीजें ही लंबे समय तक टिकती हैं। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते। वो इतने छोटे स्टेप्स से आते हैं कि बीच में पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है, आप बहुत दूर आ चुके हो।
शायद असली ताकत यही है, हर दिन थोड़ा करना, चाहे मन हो या न हो, क्योंकि आप जानते हो कि डायरेक्शन सही है। और जब डायरेक्शन सही होती है तो स्पीड धीरे होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भटक नहीं रहे, आप बन रहे हो। यहीं से पेशेंस, ट्रस्ट और डिसिप्लिन एक साथ काम करने लगते हैं और इंसान महसूस करता है कि बदलाव कोई इवेंट नहीं था, वो एक शांत यात्रा थी जो रोज के छोटे कदमों से बनी। और आखिर में समझ आता है, कंसिस्टेंसी एफर्ट का बोझ नहीं है, कंसिस्टेंसी वो पुल है जो आज के आपको उस इंसान से जोड़ता है जो आप बनना चाहते हो। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, एक आवाज जो आगे बढ़ना चाहती है और एक आवाज जो रुक जाना चाहती है। बदलाव के सफर में एक समय ऐसा आता है जब बाहरी मुश्किलें कम और अंदर की आवाजें ज्यादा तेज हो जाती हैं। यही इंसान अपने सबसे गहरे सच से मिलता है। लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। शुरुआत में हम
किया है कि हमारी जिंदगी दो रास्तों के बीच चलती रहती है। एक रास्ता होता है आसान, तुरंत खुशी देने वाला, और दूसरा रास्ता होता है मुश्किल, लेकिन असली बदलाव देने वाला। यही कहानी है डिसिप्लिन और एडिक्शन की। एडिक्शन हमेशा धीरे धीरे शुरू। कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी दो रास्तों के बीच चलती रहती है। एक रास्ता होता है आसान, तुरंत खुशी देने वाला, और दूसरा रास्ता होता है मुश्किल, लेकिन असली बदलाव देने वाला। यही कहानी है डिसिप्लिन और एडिक्शन की। एडिक्शन हमेशा धीरे धीरे शुरू होती है। कोई भी इंसान एक दिन में एडिक्टेड नहीं बनता। शुरुआत होती है छोटे कंफर्ट से, थोड़ी स्क्रॉलिंग, थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ी देर और सो जाना, और फिर वही चीज आदत बन जाती है। एडिक्शन हमें बुरा महसूस नहीं कराती शुरुआत में, वो हमें अच्छा महसूस कराती है। यही उसकी ताकत है। लेकिन डिसिप्लिन अलग है। डिसिप्लिन शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है। सुबह जल्दी उठना, फोन दूर रखना, पढ़ाई करना, खुद पर काम करना, यह सब आसान नहीं होता। डिसिप्लिन तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास देता है। और यही फर्क है। एडिक्शन तुरंत रिवॉर्ड देता है, डिसिप्लिन डिलेड रिवॉर्ड देता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए वो हमें वही करने के लिए पुश करता है जो फेमिलियर और कंफर्टेबल हो। इसीलिए एडिक्शन ऑटोमेटिक बन जाती है और डिसिप्लिन कॉन्शियस चॉइस बनती है। लेकिन सच्चाई ये है, हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। आप सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं करते, आप खुद को साबित करते हो कि आप कंट्रोल में हो। एडिक्शन कंट्रोल छीन लेती है। धीरे धीरे डिसीजंस छोटे हो जाते हैं, फोकस कम हो जाता है और गोल्स दूर लगने लगते हैं। इंसान सोचता है कि वो फ्री है, लेकिन असल में वो अपनी आदतों का कैदी बन चुका होता है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हो, तब जिंदगी मैनेजेबल लगने लगती है। टाइम आपका दोस्त बन जाता है, गिल्ट कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ है, नो फन लाइफ पुसैप है। लेकिन सच उल्टा है। डिसिप्लिन आपको वो लाइफ देता है जहां आप गिल्ट के बिना एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने काम किया है, आपने खुद से वादा निभाया है। एडिक्शन आपको भागने की आदत देती है, डिसिप्लिन आपको सामना करने की ताकत देता है। जब आप बोर्ड होते हो, एडिक्शन कहती है डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, डिसिप्लिन कहती है ग्रोथ ढूंढो। जब आप टायर्ड होते हो, एडिक्शन कहती है छोड़ दो, डिसिप्लिन कहती है थोड़ा और आगे बढ़ो। और धीरे धीरे यही छोटे डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन से पैदा नहीं होती, वो छोटे कमिटमेंट से पैदा होती है। हर दिन थोड़ा, बार बार, क्वाइटली, बिना शोर के। कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता जहां इंसान डिसिप्लिन्ड बन जाता है, वो धीरे धीरे बनता है। सबसे पावरफुल बदलाव तब होता है जब आप ये समझ लेते हो, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। एडिक्शन परफेक्शन का इल्यूजन देती है, डिसिप्लिन प्रोग्रेस का रियलिटी देता है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हो कि डिस्कंफर्ट ग्रोथ का हिस्सा है, उस दिन डिसिप्लिन आसान लगने लगती है। और जिस दिन आप इंस्टेंट प्लेजर पर सवाल करना शुरू कर देते हो, उस दिन एडिक्शन कमजोर होने लगती है। आपकी जिंदगी किसी बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो बदलती है रोज के छोटे चॉइसेस से। फोन उठाना या किताब उठाना, सोचना या एक्शन लेना, भागना या सामना करना। डिसिप्लिन लाउड नहीं होती, वो शांत होती है। कोई अप्लॉज नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, बस धीरे धीरे लाइफ बदलती रहती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो, आपने खुद को बना लिया। याद रखो, एडिक्शन आपको टेम्पररी कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट देती है। डिसिप्लिन आपको टेम्पररी डिस्कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइड देती है। और आखिर में जिंदगी उसी की बनती है जो आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होने की हिम्मत रखता है, ताकि कल वो फ्रीली जी सके। शायद डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, शायद डिसिप्लिन का मतलब खुद को रिस्पेक्ट करना है।
अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि आप आज आसान रास्ता छोड़ सको, क्योंकि असली जीत तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी आप सही चॉइस करते हो। और धीरे धीरे एडिक्शन की आवाज कम होने लगती है और डिसिप्लिन की आवाज आपकी पहचान बन जाती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई चलती है जिसे बाहर कोई नहीं देख पाता। ये लड़ाई होती है डिसिप्लिन और एडिक्शन के बीच, जिसे लड़ाई अचानक शुरू नहीं होती, ये धीरे धीरे जन्म लेती है। रोज के छोटे छोटे फैसलों में, उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता और आपको खुद से तय करना होता है आसान रास्ता चुनना है या सही रास्ता। एडिक्शन हमेशा आकर्षक दिखती है। वो हमें आराम का वादा करती है, तुरंत खुशी देती है और हमें यह महसूस कराती है कि बस सभी एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे। शुरुआत में सब हार्मलेस लगता है, थोड़ा फोन, थोड़ी टाल मटोल, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, लेकिन यही छोटे पल धीरे धीरे हमारी पहचान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन है, शांत, साधारण और बिना शोर के। वो हमें मजबूर नहीं करती, वो हमें बुलाती है। वो कहती है अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज के छोटे चॉइसेस से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एडिक्शन सिर्फ बड़ी चीजों में होती है, लेकिन असली एडिक्शन वो है जो नॉर्मल लगती है। बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, अनकंफर्टेबल चीजों से बचना, इंस्टेंट प्लेजर की आदत,
ये सब धीरे धीरे हमारे फोकस, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन को कमजोर कर देते हैं। एडिक्शन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वो आपको महसूस नहीं होने देती कि आप बदल रहे हो। वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स कम करती है, पेशेंस कम करती है और एफर्ट से दूरी बढ़ाती है। इंसान सोचता है कि वो बस आराम कर रहा है, लेकिन असल में वो ग्रोथ से दूर जा रहा होता है। डिसिप्लिन इसके उलट काम करती है। वो शुरुआत में बड़ी नहीं दिखती, बस एक डिसीजन, एक छोटा स्टेप, एक दिन का कमिटमेंट। लेकिन हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हो, आप अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो कि आप कंट्रोल में हो। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है खुद के साथ। आप खुद से कितना सच बोलते हो, खुद से किए वादे निभाते हो या नहीं, यही तय करता है कि आप डिसिप्लिन्ड बनोगे या एडिक्टेड। हमारा दिमाग कंफर्ट पसंद करता है, वो दर्द से बचना चाहता है, इसीलिए वो हमें वही करने के लिए पुश करता है जो आसान हो। इसी वजह से एडिक्शन ऑटोमेटिक बन जाती है और डिसिप्लिन कॉन्शियस एफर्ट मांगती है। लेकिन यहीं एक पावरफुल रियलाइजेशन छिपा है। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने चॉइसेस हो। हर बार जब आप अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेते हो, आप अपने भविष्य को शेप कर रहे होते हो। एडिक्शन सिर्फ समय नहीं चुराती, वो विश्वास चुराती है, खुद पर विश्वास। जब आप बार बार चीजें टालते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग मानने लगता है कि आप रिलायबल नहीं हो, और यही सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है। डिसिप्लिन उस विश्वास को वापस बनाती है, धीरे धीरे, क्वाइटली, बिना प्रेशर के। एक दिन आप कुछ पूरा करते हो, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और अचानक आपको महसूस होता है कि आप बदल रहे हो। यह सिखाता है कि अवेयर कैसे बनना है, क्योंकि बदलाव अवेयरनेस से शुरू होता है, मोटिवेशन से नहीं। जब आप नोटिस करना शुरू करते हो कि कौन सी चीज आपको कमजोर बना रही है और कौन सी मजबूत, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को दिशा देना है। एडिक्शन आपको पल में फंसा देती है, डिसिप्लिन आपको भविष्य से जोड़ती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है, कंफर्ट हमेशा केयर नहीं होता और डिस्कंफर्ट हमेशा पनिशमेंट नहीं होता। कई बार डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का दरवाजा होता है। आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी, बस अगला सही डिसीजन लेना है, क्योंकि हर छोटा सही डिसीजन आपकी आइडेंटिटी को रीराइट करता है। और एक दिन आप महसूस करते हो, लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन आप मजबूत हो गए हो। और शायद यही शुरुआत है, डिसिप्लिन की शुरुआत, जागरूकता से। जब आप देखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो और धीरे धीरे चुनना शुरू करते हो, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी उस चीज से नहीं बनती जो आप चाहते हो, वो उस चीज से बनती है जिसे आप बार बार चुनते हो। जब इंसान अपनी आदतों को समझना शुरू करता है, तब उसे एक और गहरी चीज दिखाई देने लगती है। हम जो करते हैं उसका बड़ा हिस्सा इच्छा से नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की तलाश से चलता है। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की ओर खींचता है जहां तुरंत अच्छा महसूस हो। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी बायोलॉजी है। हर बार जब हमें कोई छोटी खुशी मिलती है, एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो, कोई डिस्ट्रैक्शन, दिमाग शोर पाई एक सिग्नल भेजता है कि और पाई ये अच्छा है, इसे दोबारा करो। धीरे धीरे यही सिग्नल पैटर्न बन जाता है। हम चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जरूरी हैं, हम चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें फील करवाती हैं कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहीं से एडिक्शन की जड़ और गहरी हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली खुशी और इंस्टेंट प्लेजर अलग अलग चीजें हैं। इंस्टेंट प्लेजर हल्का होता है, जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, लेकिन उसका असर रहता है। वो पेशेंस कम करता है, फोकस तोड़ता है और मेहनत को बोरिंग बना देता है। इंसान नोटिस करता है कि अब सिंपल चीजों में मजा कम आने लगा है। पढ़ाई, काम, लंबा फोकस सब भारी लगने लगता है, क्योंकि दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका होता है। यह कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं होता, यह बहुत शांत तरीके से होता है, जैसे आवाज धीरे धीरे कम हो जाए और आपको पता भी ना चले।
वैसे ही अटेंशन धीरे धीरे टूटने लगता है। यहीं एक बड़ा रियलाइजेशन आता है। समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है, समस्या ओवर स्टिमुलेशन की है। जब दिमाग बार बार आसान रिवॉर्ड्स पाता है, तब उसे कठिन चीजों में एफर्ट देने का कारण नहीं दिखता। लेकिन यही जगह अवेयरनेस की शुरुआत भी बनती है। जब इंसान समझता है कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि पैटर्न्स कर रहे हैं, तब बदलाव संभव हो जाता है। डिसिप्लिन यहां फोर्स बनकर नहीं आती, क्लैरिटी बनकर आती है। आप खुद से पूछना शुरू करते हो, क्या यह मुझे ग्रो कर रहा है या बस मुझे व्यस्त रख रहा है? क्या मैं चूज कर रहा हूं या मैं ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा हूं? धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है रिएक्शन और चॉइस के बीच, और उसी दूरी में फ्रीडम छिपी होती है। जब आप हर अर्ज पर तुरंत एक्ट नहीं करते, तब दिमाग नया पैटर्न सीखता है। वो सीखता है कि इंतजार करना भी सेफ है, एफर्ट देना भी पॉसिबल है, और सैटिस्फैक्शन सिर्फ तुरंत नहीं, देर से भी मिल सकता है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है, साइलेंस भारी लगता है, बोर्डम अजीब लगता है, लेकिन यही मोमेंट्स दिमाग को रीसेट करते हैं। इंसान समझने लगता है कि बोर्डम दुश्मन नहीं है, वो एक खाली जगह है जहां फोकस वापस बन सकता है, क्रिएटिविटी लौट सकती है और क्लैरिटी जन्म ले सकती है। धीरे धीरे सिंपल चीजें फिर से मीनिंगफुल लगने लगती हैं। एक काम पूरा करना, बिना डिस्ट्रैक्शन बैठना, खुद से बात करना, ये सब छोटे विक्ट्रीज बन जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान रिवॉर्ड का मतलब बदल देता है। पहले रिवॉर्ड कंफर्ट था, अब रिवॉर्ड प्रोग्रेस बन जाता है। पहले खुशी कंजम्पशन से आती थी, अब क्रिएशन से आने लगती है। यह कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह छोटे पॉजेस से बनता है, छोटे अवेयरनेस मोमेंट से। हर बार जब आप ऑटोमेटिक बिहेवियर को पहचानते हो और थोड़ी देर रुकते हो, आप अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाते हो, और धीरे धीरे एक शांति लौटने लगती है। वो शांति जो डिस्ट्रैक्शन में नहीं मिलती, वो शांति जो कंट्रोल से मिलती है। इंसान महसूस करता है कि एनर्जी बढ़ रही है, फोकस स्टेबल हो रहा है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा वापस आ रहा है। क्योंकि अब डिसीजंस इंपल्स से नहीं, इंटेंशन से आ रहे हैं। यही समझ आता है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को डिनाई करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि असली सैटिस्फैक्शन कहां है। इंस्टेंट प्लेजर की दुनिया बहुत लाउड होती है, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा क्वाइट होती है। वो धीरे धीरे होती है, बिना अनाउंसमेंट के। और एक दिन आप नोटिस करते हो कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब नॉर्मल लगने लगी हैं। शायद असली बदलाव यही है, जब आपको हर पल एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, जब आपको पता होता है कि धीमा भी ठीक है, और जब आप जानते हो कि इंतजार करना हार नहीं है, तैयारी है। क्योंकि आखिर में दिमाग वही बनता है जिसे वो बार बार अनुभव करता है। और जब आप अवेयरनेस चुनते हो, पेशेंस चुनते हो, एफर्ट चुनते हो, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बनने लगती है। और तब समझ आता है, फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, फ्रीडम उस पल में मिलती है जब आप अर्ज और एक्शन के बीच रुक पाते हो और कॉन्शियसली चुनते हो। किसी भी बदलाव का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जारी रखना। इंसान अक्सर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट में फैसला ले लेता है कि अब वो बदल जाएगा। उस पल में क्लैरिटी होती है, मोटिवेशन होती है, और सब पॉसिबल लगता है। लेकिन असली परीक्षा उस पल के बाद शुरू होती है, जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है और रूटीन शुरू होता है। यहीं पर बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव एक फीलिंग से होगा, जबकि बदलाव एक प्रोसेस से होता है। फीलिंग आती जाती रहती है, प्रोसेस रहता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि कंसिस्टेंसी कोई बड़ी हीरोइक चीज नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत साधारण होती है, कभी बोरिंग भी लगती है, वही काम बार बार, बिना अप्लॉज के, बिना इंस्टेंट रिजल्ट के। यहीं एक गहरी समझ पैदा होती है। बदलाव इंटेंसिटी से नहीं, रेपिटेशन से आता है। हमारा दिमाग ड्रामेटिक चीजों को याद रखता है,
लेकिन जिंदगी ड्रामेटिक मोमेंट्स से नहीं बनती। वो बनती है छोटे स्टेबल एक्शंस से, जो इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें खास नहीं मानते, लेकिन समय के साथ वही एक्शंस आइडेंटिटी बन जाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि अगर आज परफेक्ट नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया। यही वो ट्रैप है जो प्रोग्रेस को रोक देता है, क्योंकि परफेक्शन प्रेशर देता है और प्रेशर अवॉइडेंस पैदा करता है। धीरे धीरे ये समझ साफ होती है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, वापस आना जरूरी है। एक दिन मिस हुआ तो अगला दिन फिर से करना, यही असली ताकत है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का विजिबल रूप है। ये लाउड नहीं होती, लेकिन रिलायबल होती है। ये एक्साइटमेंट पर डिपेंड नहीं करती, ये कमिटमेंट पर चलती है। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, इंसान एफर्ट ही करता है, लेकिन बदलाव छोटा लगता है। यहीं पेशेंस की भूमिका शुरू होती है, क्योंकि कई बदलाव सरफेस पर देर से दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत पहले शुरू हो चुके होते हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, वैसे ही हैबिट्स भी पहले इनविजिबल रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि फाउंडेशन बन रही है। धीरे धीरे इंसान रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना सीखता है। वो पूछना शुरू करता है, आज मैंने सही दिशा में कदम लिया या नहीं? और यही सवाल प्रेशर कम करता है और कंसिस्टेंसी आसान बनाता है। सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब काम आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि करना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो क्योंकि आप वो इंसान बन रहे हो जो पढ़ता है। आप डिस्ट्रैक्शन से इसलिए दूर नहीं रहते क्योंकि रूल है। आप दूर रहते हो क्योंकि आप फोकस्ड इंसान बनना चाहते हो। जब एक्शन आइडेंटिटी से जुड़ जाता है, तब कंसिस्टेंसी नेचुरल लगने लगती है। इस सफर में सेटबैक्स आते हैं, एनर्जी कम होती है, मूड बदलता है, कभी डाउट आता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन यही ग्रोथ की मैच्योरिटी बनती है। जब आप अनसर्टेनिटी के बावजूद जारी रखते हो। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करती, वो छोटे प्रॉमिसेस पर टिकती है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, और फिर समय के साथ बहुत। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जो पहले मुश्किल लगता था, अब नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि दिमाग रेपिटेशन से कंफर्ट बनाता है। यही एक शांत कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो कॉन्फिडेंस जो लाउड नहीं होता, लेकिन स्टेबल होता है। आपको पता होता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप रिलायबल हो। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, खुद के लिए रिलायबल बनना। कंसिस्टेंसी जिंदगी को तेज नहीं बनाती, वो जिंदगी को स्टेडी बनाती है। और स्टेडी चीजें ही लंबे समय तक टिकती हैं। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते। वो इतने छोटे स्टेप्स से आते हैं कि बीच में पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है, आप बहुत दूर आ चुके हो। शायद असली ताकत यही है, हर दिन थोड़ा करना, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि डायरेक्शन सही है। और जब डायरेक्शन सही होती है, तो स्पीड धीरे होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भटक नहीं रहे, आप बन रहे हो। यहीं से पेशेंस, ट्रस्ट और डिसिप्लिन एक साथ काम करने लगते हैं, और इंसान महसूस करता है कि बदलाव कोई इवेंट नहीं था। वो एक शांत यात्रा थी, जो रोज के छोटे कदमों से बनी। और आखिर में समझ आता है, कंसिस्टेंसी एफर्ट का बोझ नहीं है। कंसिस्टेंसी वो पुल है जो आज के आपको उस इंसान से जोड़ता है जो आप बनना चाहते हो। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, एक आवाज जो आगे बढ़ना चाहती है, और एक आवाज जो रुक जाना चाहती है। बदलाव के सफर में एक समय ऐसा आता है जब बाहरी मुश्किलें कम और अंदर की आवाजें ज्यादा तेज हो जाती हैं। यही इंसान अपने सबसे गहरे सच से मिलता है। लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। शुरुआत में हमें लगता है कि हमें बस सही आदतें बना लेनी हैं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि आदतों से पहले माइंडसेट बदलता है। अगर सोच वही रही तो बिहेवियर बार बार पुराना हो जाता है। दिमाग अक्सर सुरक्षा चाहता है, ग्रोथ नहीं। वो आपको रिस्क से बचाता है, फेलियर से बचाता है, और कई बार पोटेंशियल से भी बचा लेता है।
इसलिए जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है। ये रेजिस्टेंस आलस नहीं होता, ये डर होता है असफल होने का, जज्ड होने का या बदल जाने का। बहुत लोग यही खुद को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो वीक हैं, उनमें डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये है, दिमाग अनफेमिलियर चीजों से असहज होता है। ये नॉर्मल है। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि हर थॉट सच नहीं होता। कई थॉट्स पुराने अनुभवों से बने होते हैं, पुराने डर से, पुराने लेबल्स से। और अगर हम हर थॉट पर भरोसा करते रहें तो हम वहीं रह जाते हैं। यहां अवेयरनेस एक नई ताकत बनती है। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, उनसे जुड़ना नहीं। आप नोटिस करते हो, दिमाग कह रहा है तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सच है। इस दूरी में फ्रीडम है। जब आप थॉट और आइडेंटिटी को अलग करना सीखते हो, तब आप चूज कर पाते हो कि किस आवाज को फॉलो करना है। धीरे धीरे सेल्फ टॉक बदलने लगता है। पहले आवाज आगी अंबु आलोचना की थी, अब गाइडेंस की होने लगती है। पहले हर गलती प्रूफ लगती थी कि आप केपेबल नहीं हो, अब हर गलती फीडबैक लगने लगती है। यहां कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत होती है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिपीटिशन से आता है, बार बार कोशिश करने से, गिरकर वापस आने से। इस सफर में कंपैरिजन भी सामने आता है। दिमाग दूसरों की स्पीड देखकर अपनी जर्नी पर सवाल उठाता है। लेकिन यहीं एक शांत समझ पैदा होती है। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है और ग्रोथ कंपटीशन नहीं, कनेक्शन है अपने बेहतर वर्जन से। धीरे धीरे इंसान वैलिडेशन की जरूरत कम महसूस करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो दिखने से पहले बन रहा है। और जो चीज अंदर बनती है वो बाहर देर से दिखती है। यहां पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, ट्रस्ट है। अपने एफर्ट पर ट्रस्ट, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट। ये भरोसा कि छोटे कदम बेकार नहीं जाते। कई बार प्रोग्रेस बहुत सटल होती है। आप वही इंसान लगते हो, वही रूटीन, वही दिन, लेकिन अंदर रिएक्शंस बदल रहे होते हैं, फोकस बदल रहा होता है। और यही असली बदलाव है। धीरे धीरे इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप हर फीलिंग पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप पॉज करना सीखते हो। और यही पॉज मैच्योरिटी बन जाता है। इंसान समझने लगता है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस में नहीं, रिएक्शंस में भी होता है। कैसे आप फ्रस्ट्रेशन हैंडल करते हो, बोर्डम हैंडल करते हो, डाउट हैंडल करते हो, यही आपकी डायरेक्शन तय करता है। सबसे खूबसूरत बदलाव तब होता है जब स्ट्रगल दुश्मन नहीं लगता, जब एफर्ट भारी नहीं लगता, मीनिंगफुल लगता है। जब आप समझ जाते हो कि अनकंफर्टेबल होना गलत नहीं, जिंदा होने का संकेत है। धीरे धीरे पहचान शिफ्ट होती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढता था। आप वो इंसान बनने लगते हो जो क्लैरिटी के साथ चलता है, चाहे मूड कुछ भी हो। और फिर एक शांति आती है। वो शांति कि आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होना, बस उपस्थित रहना है, ईमानदार रहना है और चलते रहना है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है, बाहर की तारीफ से नहीं, अंदर के कंसिस्टेंसी से। आपको पता होता है आप कोशिश कर रहे हो और यही काफी है। अंत में समझ आता है, बदलाव का सबसे गहरा हिस्सा विजिबल नहीं होता, वो माइंडसेट में होता है, परसेप्शन में होता है, उस तरीके में होता है जिससे आप खुद को देखते हो। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो वही जिंदगी नई लगने लगती है। शायद यही सबसे शांत जीत है, जब अंदर की आवाज डर से नहीं, भरोसे से बोलती है। जब आप भागते नहीं, ठहर कर एक आगे बढ़ते हो। और जब आपको महसूस होता है कि रास्ता लंबा है, लेकिन आप अब रास्ते से डरते नहीं, क्योंकि अब आप जानते हो आप बदल रहे हो, धीरे धीरे, गहराई से। और सच में एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि बदलाव सिर्फ आदतों, सोच या कंसिस्टेंसी तक सीमित नहीं है। बदलाव का सबसे गहरा हिस्सा है एनवायरनमेंट। हम अक्सर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी माहौल में रहते हैं जो हमें बार बार पुराने वर्जन की तरफ खींचता है। और फिर हम खुद को दोष देते हैं
कि हम स्ट्रांग नहीं हैं, डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। जबकि सच ये है, एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। दिमाग क्यूज पर काम करता है। जो चीजें आसपास दिखती हैं, वही एक्शंस बनती हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन पास है, तो फोकस मुश्किल लगेगा। अगर कंफर्ट आसानी से उपलब्ध है, तो एफर्ट दूर लगेगा। ये कमजोरी नहीं, पैटर्न है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं है, डिजाइन है। आप अपने आसपास क्या रखते हो, किसके साथ समय बिताते हो, किस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप कैसे सोचोगे और कैसे बिहेव करोगे। छोटे बदलाव यहां बहुत पावरफुल होते हैं। फोन थोड़ा दूर रखना, वर्क स्पेस साफ रखना, रिमाइंडर्स लगाना, ये साधारण चीजें लगती हैं, लेकिन ये फ्रिक्शन बदल देती हैं। जो पहले ऑटोमेटिक था, वो कॉन्शियस बनने लगता है। और यही अवेयरनेस एनवायरनमेंट को साथी बना देती है, दुश्मन नहीं। लोगों का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, धीरे धीरे उनकी सोच नॉर्मल लगने लगती है। अगर आसपास ग्रोथ की बात होती है, तो एफर्ट नेचुरल लगता है। अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल है, तो डिसिप्लिन अजीब लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब बदल देना है। इसका मतलब है कि आपको इंटेंशनल होना है। आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, ये किससे सीख रहे हो, ये क्वाइटली आइडेंटिटी बना रहा होता है। धीरे धीरे इंसान कंजम्पशन पर सवाल करना शुरू करता है। क्या ये मुझे काम बना रहा है या रेस्टलेस? क्या ये मुझे इंस्पायर कर रहा है या सिर्फ एंटरटेन? और ये सवाल चॉइसेस बदलने लगते हैं। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, डिजिटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। आप अपने दिमाग को किस तरह की जानकारी दे रहे हो, किस तरह की बातें खुद से कर रहे हो, यह भी माहौल ही है। जब इंसान एनवायरनमेंट को एडजस्ट करता है, तब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पहले जहां हर चीज स्ट्रगल लगती थी, वहीं अब फ्लो महसूस होने लगता है, क्योंकि अब आपको हर पल खुद से लड़ना नहीं पड़ता। सिस्टम आपकी मदद करने लगता है। यहीं एक गहरी समझ आती है। स्ट्रांग लोग हमेशा स्ट्रांग नहीं रहते। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां स्ट्रांग रहना आसान हो जाता है। धीरे धीरे हैबिट्स स्टेबल होने लगती हैं। आपको बार बार मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूज काम कर रहे हैं। एक जगह बैठना मतलब फोकस, एक समय मतलब काम, एक सिग्नल मतलब एक्शन। और ये सिंप्लिसिटी बहुत शांति देती है। डिसीजन फटीग कम हो जाती है, एनर्जी बचती है और क्लैरिटी बढ़ती है। इस सफर में इम्परफेक्शंस रहती हैं। हर दिन आइडियल नहीं होता, हर माहौल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस फर्क पैदा करती है। आप गिरते हो, लेकिन समझते हो क्यों, और धीरे धीरे एडजस्ट करते हो। सबसे खूबसूरत बदलाव यह होता है कि आप एनवायरनमेंट के शिकार नहीं रहते। आप एनवायरनमेंट के क्रिएटर बनने लगते हो। आप छोटी चीजों से डायरेक्शन तय करते हो। क्या आसान होना चाहिए और क्या मुश्किल? धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना मुश्किल और ग्रोथ तक पहुंचना आसान हो जाता है। और यही डिसिप्लिन का हिडन सीक्रेट है, फ्रिक्शन को सही जगह लगाना। यहां सेल्फ रिस्पेक्ट और डीपन हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे, आप तैयारी कर रहे हो। आप अपने फ्यूचर वर्जन के लिए रास्ता साफ कर रहे हो। एक दिन आप नोटिस करते हो कि पहले जहां स्ट्रगल था, अब स्टेबिलिटी है। पहले जहां केओस था, अब स्ट्रक्चर है। और यह बदलाव अचानक नहीं आया, ये छोटे इंटेंशनल डिसीजंस से बना। शायद असली फ्रीडम यही है, जब एनवायरनमेंट आपको खींचता नहीं, सपोर्ट करता है। जब आपको हर पल स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऐसी जगह बना ली है जहां स्ट्रांग रहना नेचुरल है। और तब समझ आता है, बदलाव सिर्फ अंदर नहीं होता। बदलाव उस दुनिया में भी होता है जो आप अपने आसपास बनाते हो। क्योंकि आखिर में हम सिर्फ अपनी आदतों का परिणाम नहीं है, हम उस माहौल का परिणाम है जिसे हम रोज नया जीते हैं और धीरे धीरे चुनते हैं। एक लंबी यात्रा में एक पल ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि असली चुनौती बाहर नहीं रही। आदतें बन रही हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है, सोच साफ हो रही है। फिर भी अंदर एक सवाल रहता है,
क्या मैं इसे लंबे समय तक निभा पाऊंगा? यहीं से धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। शुरुआत का उत्साह धीरे धीरे शांत हो जाता है। नया रूटीन अब नया नहीं लगता। प्रोग्रेस दिखती है, लेकिन बहुत तेज नहीं। और दिमाग फिर से शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। उसे तेज रिजल्ट चाहिए, कॉन्फर्मेशन चाहिए कि एफर्ट सही है। यही इंसान को समझ आता है कि ग्रोथ लिनियर नहीं होती। कुछ दिन बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ दिन खाली लगते हैं, और कई दिन ऐसे होते हैं जहां कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इनविजिबल दिनों में ही स्टेबिलिटी बनती है। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन गहरा होता है। हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनरी दिनों का जुड़ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। वो जानना चाहता है कि अगर मैं मेहनत करूं तो कब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिंदगी एग्जैक्ट टाइमलाइंस नहीं देती, और यही अनसर्टेनिटी बहुत लोगों को बीच रास्ते रोक देती है। यही ट्रस्ट का जन्म होता है। ट्रस्ट मोटिवेशन पर नहीं, प्रूफ पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर। यह भरोसा कि छोटा एफर्ट बेकार नहीं जाता, भले उसका असर तुरंत न दिखे। इस दौरान बोर्डम फिर सामने आता है, लेकिन अब उसका अर्थ बदलने लगता है। पहले बोर्डम डिस्ट्रैक्शन की वजह था, अब बोर्डम स्टेबिलिटी का संकेत बन जाता है कि चीजें सेटल हो रही हैं। धीरे धीरे इंसान स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन पर ध्यान देने लगता है। वो पूछता है, मैं सही दिशा में हूं या नहीं? और यह सवाल प्रेशर कम करता है, क्योंकि दिशा सही हो तो धीमापन खतरा नहीं होता। इस सफर में सेटबैक्स भी आते हैं। कभी रूटीन टूट जाता है, कभी एनर्जी गिर जाती है, कभी डाउट वापस आ जाता है। लेकिन अब रिएक्शन अलग होता है। पहले गिरना मतलब रुक जाना था, अब गिरना मतलब सीखना बन जाता है। यही इमोशनल रेजिलियंस बनती है। आप डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीखते हो, आप अनसर्टेनिटी के साथ बैठना सीखते हो, और यही मैच्योरिटी का असली रूप है। धीरे धीरे इंसान रिजल्ट को चेस करना
चेस करना छोड़कर रिदम ढूंढने लगता है। एक ऐसी लय जहां एफर्ट सस्टेनेबल हो, जहां लाइफ रिजिड नहीं लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो, क्योंकि लंबे सफर में बैलेंस डिसिप्लिन से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां सेल्फ कंपैशन की भूमिका शुरू होती है। खुद से कठोर होना आसान है, लेकिन खुद को समझना, गिरने पर भी सम्मान देना, यही कंसिस्टेंसी को बचाता है। जब आप खुद के खिलाफ नहीं होते, तब जर्नी लंबी चल पाती है। एक और गहरी समझ उभरती है। प्रोग्रेस सिर्फ जोड़ने से नहीं, छोड़ने से भी होती है। कुछ एक्सपेक्टेशंस छोड़ना, कंपैरिजन छोड़ना, जल्दी का दबाव छोड़ना, ये सब एनर्जी वापस देते हैं। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि बदलाव अब एफर्ट जैसा नहीं लगता, वो लाइफस्टाइल बन रहा है। कुछ चीजें डिसीजन नहीं रह गईं, वो डिफॉल्ट बन गईं। और यही सबसे शांत जीत है। जब डिसिप्लिन स्ट्रगल से रूटीन में बदल जाता है, समय के साथ कॉन्फिडेंस भी बदलता है। पहले कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट था, अब कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी है। ये जानना कि आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप लौटना जानते हो। यही पेशेंस और आइडेंटिटी एक साथ जुड़ते हैं। आप रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे, आप उस इंसान की तरह जी रहे हो जो रिजल्ट डिजर्व करता है। और यह सबटिल शिफ्ट पूरी यात्रा को बदल देता है। एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि सबसे बड़े बदलाव उन दिनों में हुए थे जो सामान्य लगे थे। कोई बड़ा मोमेंट नहीं, कोई ड्रामेटिक जीत नहीं, बस रोज का शांत प्रयास। शायद लंबी यात्रा का सार यही है। तेज नहीं, टिकाऊ बनना, ज्यादा नहीं, लगातार रहना, और खुद को साबित करने से ज्यादा खुद के साथ खड़े रहना। क्योंकि आखिर में सफलता सिर्फ वहां पहुंचना नहीं है जहां आप जाना चाहते थे। सफलता वो इंसान बन जाना है जो रास्ते में बना। और जब ये समझ आ जाती है, तो जल्दी की बेचैनी कम हो जाती है और यात्रा पहली बार बोझ नहीं, अनुभव लगने लगती है। कभी कभी बदलाव की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान रुककर खुद से पूछता है, मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूं? आदतें बन गईं, कंसिस्टेंसी आ गई, एनवायरनमेंट बदल गया। लेकिन अगर कारण साफ न हो, तो धीरे धीरे एफर्ट खाली लगने लगता है। यही मीनिंग की खोज शुरू होती है। इंसान समझने लगता है कि डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, डिसिप्लिन दिशा है। अगर दिशा स्पष्ट नहीं, तो तेज चलना भी भटकना बन सकता है। शुरुआत में हम अक्सर गोल्स के पीछे भागते हैं। मार्क्स, सक्सेस, रिजल्ट्स, ये जरूरी होते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक एनर्जी नहीं देते। एनर्जी तब टिकती है जब गोल के पीछे रीजन साफ हो। धीरे धीरे यह सवाल गहरा होता है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्योंकि एक्शंस टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी टिकती है। जब आइडेंटिटी स्पष्ट होती है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं। यही इंटेंशन और अटेंशन का रिश्ता सामने आता है। जहां इंटेंशन साफ होता है, वहीं अटेंशन टिकता है। अगर अंदर क्लैरिटी है, तो बाहर डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम हो जाती है। इस दौरान इंसान महसूस करता है कि पहले वो भाग रहा था, अब वो समझकर चल रहा है। पहले एफर्ट मजबूरी था, अब एफर्ट चुनाव बन जाता है। मीनिंग छोटी चीजों में दिखने लगता है। एक टास्क पूरा करना सिर्फ टास्क नहीं रहता, वो कमिटमेंट का संकेत बनता है। एक दिन का फोकस सिर्फ दिन नहीं रहता, वो आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे कंपैरिजन कम होने लगता है, क्योंकि जब रीजन पर्सनल होता है, तो जर्नी भी पर्सनल हो जाती है। दूसरों की स्पीड प्रेरणा दे सकती है, लेकिन डायरेक्शन तय नहीं करती। यही ग्रैटिट्यूड की भावना जन्म लेती है। आप सिर्फ आगे नहीं देखते, पीछे भी देखते हो। कितना बदल चुके हो, कितना सीखा है। और ये रियलाइजेशन मोटिवेशन से ज्यादा स्टेबल एनर्जी देता है। इस सफर में डाउट्स पूरी तरह खत्म नहीं होते। कभी कभी सवाल फिर आता है, क्या ये काफी है? क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन फर्क ये होता है कि अब डाउट आपको रोकता नहीं, रिफाइन करता है। आप डायरेक्शन पर सोचते हो, खुद को समझते हो, और फिर आगे बढ़ते हो। धीरे धीरे एफर्ट का मतलब बदलता है। एफर्ट अब खुद को साबित करना नहीं, खुद को व्यक्त करना बन जाता है।
आप वो करते हो जो आपके वैल्यूज से जुड़ा है, न कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस से। यही सिंप्लिसिटी की ताकत दिखाई देती है। ज्यादा करने की चाह कम, सही करने की इच्छा ज्यादा, नॉइज कम, क्लैरिटी ज्यादा, और यही मेंटल शांति का आधार बनता है। इंसान नोटिस करता है कि जब रीजन साफ होता है तो डिसिप्लिन भारी नहीं लगता, क्योंकि अब आप खुद के खिलाफ नहीं चल रहे, खुद के साथ चल रहे हो। यहां पेशेंस और पर्पस एक साथ जुड़ते हैं। आप जानते हो कि रास्ता लंबा है, लेकिन जल्दी की बेचैनी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों चल रहे हो। धीरे धीरे छोटी जीतों का अर्थ बढ़ जाता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रीक नहीं, कैरेक्टर बनती है। फोकस सिर्फ स्किल नहीं, सम्मान बनता है, अपने समय का, अपनी क्षमता का। इस मोड़ पर इंसान बाहरी वैलिडेशन से थोड़ा मुक्त होने लगता है। तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन जरूरी नहीं रहती, क्योंकि अंदर एक शांत भरोसा बन चुका होता है। और यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जानते हो कि आप परफेक्ट नहीं, लेकिन सिंसियर हो, तब जर्नी सुरक्षित लगती है। एक और गहरी समझ उभरती है। मीनिंग फ्यूचर में नहीं मिलता, मीनिंग प्रोसेस में मिलता है। आप जहां पहुंचना चाहते हो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कैसे पहुंचते हो वही आपको परिभाषित करता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन अचीवमेंट से रिलेशनशिप में बदल जाता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां आप खुद को पुश भी करते हो और समझते भी हो, जहां ग्रोथ प्रेशर नहीं, एक्सप्रेशन बनती है। और एक दिन महसूस होता है कि रास्ता अब सिर्फ लक्ष्य तक जाने का साधन नहीं, रास्ता ही अनुभव बन चुका है। शायद यही सबसे सुंदर बदलाव है। जब आप सिर्फ बेहतर जीवन नहीं चाहते, आप बेहतर तरीके से जीना सीख जाते हो, क्योंकि आखिर में लंबी यात्रा को टिकाने वाली चीज मोटिवेशन नहीं, मीनिंग होता है। और जब मीनिंग मिल जाता है तो कदम धीमे हो सकते हैं, लेकिन रुकते नहीं। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है जहां इंसान महसूस करता है कि बाहरी बदलाव तो दिखने लगे हैं, लेकिन असली परिवर्तन अंदर की शांति में हो रहा है। पहले जीवन एक दौड़ जैसा लगता था, जल्दी, तुलना, बेचैनी, कुछ मिस हो जाने का डर। हर दिन जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में गुजरता था। लेकिन जब इंसान लंबे समय तक जागरूकता और अनुशासन के साथ चलता है तो गति बदलने लगती है। ये बदलाव तेज नहीं होता, बहुत शांत होता है, जैसे शोर कम हो जाए और आपको पहली बार उसे अपनी ही आवाज साफ सुनाई देने लगे। इंसान नोटिस करता है कि रिएक्शंस धीमे हो रहे हैं। पहले हर छोटी चीज मूड बदल देती थी, अब एक दूरी बन जाती है, एक पॉज जिसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसा रिस्पॉन्ड करना है। यही इमोशनल स्टेबिलिटी की शुरुआत है। धीरे धीरे समझ आता है कि जीवन को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, खुद को संभालना जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपकी दिशा तय करेगा। इस अवस्था में प्रोडक्टिविटी का मतलब भी बदलने लगता है। ज्यादा करना महत्वपूर्ण नहीं रहता, सही चीज करना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिजी रहना अचीवमेंट नहीं, अलाइंड रहना अचीवमेंट बन जाता है। इंसान अपने समय को अलग नजर से देखने लगता है। समय भरने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज बन जाता है। कुछ पल धीमे बैठना वेस्ट नहीं लगता, वो रीसेट लगता है। यही प्रेजेंस की ताकत समझ आती है। जब आप जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह होते हो, तो वही साधारण काम भी मीनिंगफुल लगने लगता है। फोकस अब एफर्ट नहीं, एक अवस्था बन जाता है। इस दौरान एक और सटल बदलाव होता है। कंट्रोल की जरूरत कम होने लगती है। आप हर चीज प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, हर आउटकम पकड़कर नहीं रखना चाहते। आप एफर्ट देते हो, लेकिन परिणाम को थोड़ा खुला छोड़ना सीखते हो। और यही मानसिक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे एंजाइटी की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि एंजाइटी अक्सर फ्यूचर की कहानी होती है और प्रेजेंस वर्तमान का अनुभव है। जब ध्यान बार बार वर्तमान में लौटता है तो दिमाग शांत होना सीखता है। इस शांति का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं। समस्याएं रहती हैं, लेकिन उनसे रिश्ता बदल जाता है। आप उन्हें खतरे की तरह नहीं,
जानकारी की तरह देखने लगते हो। यही मैच्योरिटी गहराती है। आप समझते हो कि हर दिन हाई एनर्जी नहीं होगा, हर दिन क्लियर नहीं होगा, और ये ठीक है। स्टेबिलिटी परफेक्शन से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। धीरे धीरे सेल्फ वर्थ भी बदलती है। पहले सेल्फ वर्थ रिजल्ट से जुड़ी थी, अब सेल्फ वर्थ एफर्ट और ऑनेस्टी से जुड़ जाती है। आप खुद को इसलिए सम्मान देते हो क्योंकि आप उपस्थित हो, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, और यह सम्मान बहुत शांत कॉन्फिडेंस देता है। वो कॉन्फिडेंस जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। इस अवस्था में कंपैरिजन लगभग अर्थहीन लगने लगता है, क्योंकि जब अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर की टाइमलाइनें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। हर इंसान अपनी गति से बन रहा है, यह समझ गहरी हो जाती है। धीरे धीरे जीवन सरल लगने लगता है। कम डिसीजंस, कम नॉइज, कम अर्जेंसी, लेकिन ज्यादा गहराई, ज्यादा स्थिरता, ज्यादा जागरूकता। यही ग्रैटिट्यूड स्वाभाविक हो जाता है। बड़ी उपलब्धियों के लिए नहीं, छोटे अनुभवों के लिए। एक शांत सुबह है, पूरा किया हुआ काम, खुद के साथ बिताया समय, यह सब पर्याप्त लगने लगता है। और शायद यही असली बदलाव है। जब पर्याप्तता का अनुभव आता है, इंसान समझता है कि ग्रोथ सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, ग्रोथ का एक हिस्सा ठहरना भी है, देखना भी है, महसूस करना भी है। क्योंकि बिना ठहरे यात्रा सिर्फ दौड़ बन जाती है। धीरे धीरे डिसिप्लिन कठोरता से संतुलन में बदल जाता है। आप खुद को पुश करते हो, लेकिन सुनते भी हो। आप गोल्स रखते हो, लेकिन जीवन को महसूस भी करते हो। और इस संतुलन में एक गहरी शांति जन्म लेती है। वो शांति जो अचीवमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से आती है। जब आपके एक्शंस, वैल्यूज और दिशा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दिन आप नोटिस करते हो कि जिस क्लैरिटी की तलाश थी, वो किसी बड़े मोमेंट में नहीं मिली। वो छोटे छोटे शांत पलों में बनी, जहां आपने खुद को सुना, खुद को समझा, और धीरे धीरे खुद के साथ सहज हो गए। शायद यही यात्रा का सबसे कोमल हिस्सा है। जब जीवन को ठीक करने की कोशिश कम, जीवन को जीने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अंत में सफलता सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं है, सफलता उस शांति में है जहां आप महसूस करते हो आप रास्ते पर हो और आप ठीक हो। लंबी यात्रा के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान पहली बार पीछे मुड़कर खुद को देखता है। वो देखता है कि रास्ता कितना लंबा था, कितनी बार रुकना पड़ा, कितनी बार डाउट आया, और फिर भी वो चल रहा है। यही एक गहरी समझ जन्म लेती है। बदलाव किसी एक फैसले से नहीं हुआ, बदलाव उस इंसान से हुआ जो रास्ते में बनता गया। पहले डिसिप्लिन एक कोशिश था, अब वो स्वभाव जैसा लगने लगता है। पहले फोकस एफर्ट था, अब क्लैरिटी का परिणाम बन जाता है। ये बदलाव अचानक नहीं आए, ये छोटे शांत दिनों से बना। इंसान नोटिस करता है कि उसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। जो चीजें पहले अर्जेंट लगती थीं, अब उतनी जरूरी नहीं लगती, और जो चीजें पहले टाली जाती थीं, वही अब सबसे महत्वपूर्ण लगती हैं। स्वास्थ्य, ध्यान, मीनिंगफुल काम, सच्चे रिश्ते और खुद के साथ ईमानदारी, यही सफलता की परिभाषा बदलती है। सफलता सिर्फ हासिल करना नहीं, सफलता वह बन जाना है जो संभाल सकता है। धीरे धीरे अचीवमेंट से ज्यादा अवेयरनेस महत्वपूर्ण लगने लगती है, क्योंकि अवेयरनेस आपको गिरने से नहीं रोकती, लेकिन गिरने के बाद जल्दी उठना सिखाती है। इस अवस्था में डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन डर का प्रभाव कम हो जाता है। आप डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाते हो, और यही साहस का असली रूप है। डर का अभाव नहीं, डर के साथ चलना। इंसान समझने लगता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन था। जिंदगी मैसी रहती है, इमोशंस बदलते हैं, प्लान्स टूटते हैं, लेकिन स्थिरता अंदर बन सकती है अगर आप लौटना जानते हो। लौटना, यही सबसे बड़ी स्किल बनती है। रूटीन टूटे तो लौटना, फोकस भटके तो लौटना, कॉन्फिडेंस गिरे तो लौटना, और हर बार लौटना आइडेंटिटी को मजबूत करता है। धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट गहरा होता है। अब आपको हर बार प्रूफ नहीं चाहिए कि आप कर सकते हो। आप जानते हो आपने पहले भी संभाला है और फिर संभाल लोगे। इस दौरान एक और सब्टिल बदलाव होता है।
आप बाहरी शोर से कम प्रभावित होते हो, लोगों की राय सुनते हो, लेकिन डायरेक्शन खुद तय करते हो, क्योंकि क्लैरिटी अंदर बनी है, बाहर से उधार नहीं ली गई। यही इंडिपेंडेंस जन्म लेती है, एक शांत स्वतंत्रता, जहां आप खुद के फैसलों के साथ खड़े रह सकते हो, भले रास्ता धीमा हो, भले परिणाम देर से आए। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी साथ साथ बढ़ते हैं। आप समझते हो कि आपने मेहनत की, लेकिन रास्ते ने भी सिखाया, लोगों ने भी मदद की, समय ने भी शेप किया, और यह समझ अहंकार को संतुलित रखती है। इस मोड़ पर कंपैरिजन लगभग फेड हो जाता है, क्योंकि अब यात्रा कंपटीशन नहीं, इवोल्यूशन लगती है। हर इंसान बदल रहा है, अपने संदर्भ में, अपनी गति से। इंसान महसूस करता है कि क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं थी। क्लैरिटी एक प्रक्रिया थी, बार बार देखने की, सवाल करने की, एडजस्ट करने की, और यही प्रोसेस जीवन का हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे फ्यूचर का डर कम और क्यूरियोसिटी ज्यादा होने लगती है। अब आप जानना चाहते हो कि आप और क्या बन सकते हो, न कि ये कि कहीं आप पीछे न रह जाओ। यही ग्रोथ एक्साइटमेंट से मैच्योरिटी में बदलती है। आप बड़े जंप्स नहीं ढूंढते, आप स्टेडी स्टेप्स लेते हो, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। एक दिन आप नोटिस करते हो कि जिस इंसान को बनने की कोशिश कर रहे थे, उसके कई हिस्से पहले ही बन चुके हैं। आप अलग महसूस करते हो, रिएक्शंस में, डिसीजंस में, प्रायोरिटीज में, और ये बदलाव लाउड नहीं, गहरा होता है। शायद यही यात्रा का सबसे सच्चा एहसास है, जब आप समझते हो कि रास्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप खोए हुए भी नहीं हो। आप चल रहे हो, जागरूक होकर, भरोसे के साथ, क्योंकि अंत में जीत किसी एक दिन नहीं आती। जीत उस भरोसे में आती है